जहां राष्ट्रीय जनसेवा संयुक्त मोर्चा के जनहित के मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जेपी कुशवाहा संयोजक ने प्रशासन से सामने कई मुद्दे रखे हैं, जिसमें प्रशासन से संयोजक ने मांग की है कि शासकीय एवं निजी विद्यालय पात्रता परीक्षा पास किए हुए शिक्षकों की भर्ती की जाए। निजी एवं शासकीय स्कूल के पाठ्यक्रम किताबें एवं उनका मूल्य एक समान किया जाए। भूमियां पटवारी आ रही हैं और तहसीलदारों तथा पुलिस की मिलीभगत से गरीब जनता की भूमियों पर कब्जा किया जाता है। इस समस्या के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाए। रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रार ऑफिस में खुलेआम भूमि रजिस्ट्री में 1% कमीशन रजिस्टर द्वारा रजिस्ट्री लेखक के माध्यम से लिया जाता है, जिस पर प्रशासन कार्रवाई करे, वह अवैध लूट बंद कराई जाए। आप भी देखिए प्रेस वार्ता में किस तरह से प्रशासन से मांग। योजना और छात्रों उच्च शिक्षा की, ठीक है, छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री के नाम पे। उसके पहले थोड़ा सा अब तो चुनाव भी ख़त्म हो चुका है, तो विकास के रिजल्ट की बात कर लें कि लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है। तो विकास हम ये इस तरह देख रहे हैं कि विकास का रिजल्ट 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है, जो गर्मी हम लोग झेल रहे हैं, तो ये विकास है। पुलिस के पास आम जनता जाने से डरती है। पुलिस के उच्च अधिकारी जो हैं आम जनता का फ़ोन नहीं उठाते हैं। भूमाफिया पटवारी तहसीलदारों से मिलकर गरीब जनता का ज़मीन हथिया रहे हैं ज़बरदस्ती। और स्कूलों में आप लोग देख रहे हैं कि जो अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, तो वो प्राचार्यों को रिश्तेदार हैं, और जो बेचारे जो पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं वो बिल्कुल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्कूल जाएंगे, कहेंगे पोर्टल में लिस्ट जारी है, कहाँ कहाँ का खाली है, पद खाली हैं, और कहीं के पद खाली नहीं होती। तो पात्रता परीक्षा योग्य शिक्षक भटक रहे हैं, प्राचार्यों के रिश्तेदार जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। इसलिए रिजल्ट देख लीजिए 10वीं 12वीं का कितना ख़राब आया है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें बिना पेपर लीक के तो होता नहीं है। हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है और बाद में सरकार कह देती है कि क्लीन चिट है, सब कुछ सही सलामत है। और आतंक इतना हो गया है कि आप अपने रीवा में निपनिया चौराहे के पास जो एक दारू की दुकान खुली है, तो वहाँ पे एक कुशवाहा जी की ज़मीन को वहाँ पे कब्जा किया हुआ, वो कम से कम 5 करोड़ की उनकी ज़मीन है, और उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जाके शिकायत कर दें। सीमांकन के लिए उन्होंने आवेदन दिया हुआ 2 साल हो गए और अभी तक कोई पहुंच नहीं रहा है। और जो हमारे विधायक सांसद मंत्री हैं वो अपने रिश्तेदारों के विकास में जुटे हुए हैं, उनके लाभ के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा पहले ही उन्होंने मामला उठाया था कुठुलिया से, कुठुलिया गोविंदगढ़ रोड से रौसर चौराहे से जोड़ने वाली जो पुल थी, 1 किलोमीटर की उन्होंने 5-6 किलोमीटर कर दी। उसकी कोई जांच नहीं हो रही, आज तक कोई उच्च अधिकारी उसको देखने तक नहीं गया। और चंदा दो, कुछ भी कर लो, जनता दुकान, यहाँ जो दुकानदार हैं रीवा के, जीएसटी जनता से वसूलते हैं और जमा नहीं करते हैं, और खुद तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और देश का विकास जो है पीछे जा रहा है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय जनसेवा संयुक्त मोर्चा बनाया है, जिसमें जब छोटे छोटे जो एनजीओ थे जो अलग अलग काम कर रहे थे समाज सेवा के क्षेत्र में, तो उन सभी लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय जनसेवा संयुक्त मोर्चा का गठन किया हम लोगों ने, और मुख्यमंत्री के नाम पर हमने ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने राष्ट्रीय मुद्दों के रूप में अभी हमने लिया है सेना से अग्निवीर योजना बंद कराई जाए, जिसके बारे में अभी आप फौज में रहे हैं, आप लोग चर्चा करेंगे। नीट की परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है, तो नीट की परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द करा के पुनः परीक्षा ली जाए। और तीसरा राष्ट्रीय मुद्दा है कि जो किसान सम्मान निधि जो सरकार दे रही है, तो असली किसान कौन होता है? असली किसान वो है जो खेतों में काम कर रहा है। और सम्मान निधि किसको मिलती है? जो भूस्वामी है। तो जो बटाई, अधिया और ठास और किराए में ज़मीन लेकर कृषि काम कर रहे हैं, असली किसान वो हैं, उनको भी सम्मान निधि दी जाए। हमारी ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और राज्य स्तरीय मुद्दों में ये जो हमारी शासकीय स्कूल हैं, जो निजी मध्यम लेवल की जो निजी स्कूलें हैं, इसमें ऐसे लोग शिक्षण काम कर रहे हैं कि जो पात्रता परीक्षा पास किए हुए नहीं हैं बस, और वो लोग पढ़ा रहे हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है।
तो हमारी ये मांग है कि जितने भी पुराने शिक्षक शासकीय स्कूलों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं उनकी पात्रता परीक्षा ली जाए। अगर वो योग्य हैं, पात्र हैं, तभी उनको आगे जो सत्र आ रहा है उसमें वो पढ़ाने का काम करें। नहीं तो पात्र अभ्यर्थी की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको एंट्री कराई जाए। निजी और शासकीय स्कूलों के पाठ्यक्रम और किताबों, पाठ्यक्रम एक जैसा होना चाहिए, किताबों का मूल्य समान होना, और उच्च शिक्षा में ये जो SC ST OBC की छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिल रही थी वो छात्रवृत्ति अब न के बराबर कर दी गई है। अभी छात्र बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि फीस लगती है 40,000 50,000 और छात्रवृत्ति आती है 8,000 10,000 5,000। तो हमारी मांग है कि जितने भी सभी कोर्स हैं उन सभी की छात्रवृत्ति और शुल्क वापसी, जो भी फीस लगती है वो पूरी की पूरी फीस वापस की जाए, और फीस एडवांस में न ली जाए। जो गरीब बच्चे हैं उनके पास फीस देने के लिए पैसे ही नहीं है, जब छात्रवृत्ति आ जाए तब वो पैसे कॉलेज में जमा करें। और मध्य प्रदेश शासन की जो पीपी मॉडल है पुनर्निर्धारण, इसको पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। कारण ये है कि जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उन सबको 2-4 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनवा के और उनके भूमाफियाओं को दे दी जा रही हैं। और उसका रिजल्ट आज ये निकल रहा है कि न तो कहीं भी किसी भी बस्ती में देखिए न तो खेल के मैदान के लिए जगह बची हुई है और न वृक्षारोपण के लिए जगह बची हुई है। तो ये 48 से 50 डिग्री हो चुका है और हम सब लोग उसको झेल रहे हैं। जो AC में चलने वालों को ज़रूर ये गर्मी पता नहीं लग रही होगी, लेकिन आम जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो इसके तरफ विशेष ध्यान दें। नहीं कैसे रहेंगे, कैसे आगे कर पाएंगे, जी पाएंगे। तो इसको पुनर्निर्धारण योजना तत्काल प्रभाव से बंद कराई जाए, और ये जो अभी दे दी गई है भूमाफियाओं को और इन्होंने कुछ काम भी कर लिया है तो उनको उसको वापस ली जाए, और चाहे उसके लिए उनका भुगतान करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो वृक्षारोपण के लिए कहीं जगह नहीं बचेगी, और ना तो बची ही है। परीक्षाएँ हो रही हैं उनमें से वो पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी भी निष्पक्षता से परीक्षाएं कराई जाएं। भूमाफिया, पटवारी, RI, तहसीलदारों की मिलीभगत से ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। और एक मामला ऐसा आया है, बायजूस कंपनी, बायजूस कोचिंग संस्थान जो पूरे भारत में फैली हुई है, उसका एक ऐसा मामला है कि अगर आपने वहाँ एडमिशन ले लिया है तो वो पहले ये कहेंगे, बायजूस ना पूरे देश में चल रही है, और इनका ये कहना होता है कि आप किस्त में फ़ीस जमा करो। इनकी फ़ीस लाखों में रहती है तो वो किस्त जमा कराते हैं। तो किस्त के नाम पर आपको पता नहीं चलेगा, ये बैंक से लोन करा देते हैं किसी प्राइवेट बैंकों से, और जब अगर बीच में यदि आपको निकलना पड़े, आपको पसंद नहीं आई, ये मुश्किल से 2-4 दिन का समय शुरू में देते हैं, उसके बाद अगर आप निकलना चाहें तो आप वो कहेंगे कि नहीं, अब आपको पूरी फीस जमा ही करनी पड़ेगी। यदि आप अपने बैंक से पैसे निकाल लेते हैं तो आपका सिविल खराब होता है। वो आगे कितना खतरनाक है ये, और इस बारे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ठोस कदम उठाना चाहिए। आपका कहने का मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस का, यदि आपको रजिस्ट्री कराने जाना है तो वहाँ आपको वहाँ के जो रजिस्ट्री लेखक होते हैं उनके माध्यम से ये कहा जाता है कि रजिस्ट्रार 1% का कमीशन लेते हैं। जितनी भी आपकी ज़मीन की वैल्यू होती है उसका 1% उनको कमीशन देना पड़ता है। हर व्यक्ति देता है, मुझे भी एक दो बार देना पड़ा है। तो ये जो रजिस्ट्रार वाला जो खुलेआम हो रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं कलेक्ट्रेट के सामने हो रहा है, तो इसको भी राज्य शासन को पूरी तरह से इसको ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो हम लोग इसमें आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और रीवा का एक मामला है, वही जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, कुठुलिया गोविंदगढ़ मार्ग से रौसर चौराहा जो बन रहा था, रौसर चौराहे से जोड़ रहे थे, पुल बना रहे हैं, उस पुल की 1 किलोमीटर की दूरी को यहाँ शासन प्रशासन की मिलीभगत से उसको 5-6 किलोमीटर कर दिए। तो इस मुद्दे को भी जांच कराई जाए, क्या ये कुछ विशेष लोगों के ज़मीन से रोड निकालने के लिए बनाई जा रही है कि जनता की भलाई के लिए बनाई जा रही है। यदि जनता की भलाई के लिए बनाई जा रही है तो उसको बंद कराया जाए और ये दूसरी जगह से पुल को बनाया जाए। तो हम लोगों ने ये संयुक्त मोर्चा सिर्फ रीवा के लिए काम नहीं कर रहा है,
हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में इसमें हमारे लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग इन मुद्दों को लेके अभी कुछ मुद्दे नए भी जुड़ेंगे इसमें, जैसे डॉक्टरों की सरकारी प्रैक्टिस बंद कराना शासकीय अस्पतालों की, और वो निजी जो अस्पतालों में जाके प्रैक्टिस करते हैं वो बंद होनी चाहिए। हम लोग की ये मांग है। और वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, जांच की सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाना है। हम लोग हर महीने की 6 तारीख को, यदि उस दिन छुट्टी है तो अगला जो वर्किंग डे होगा उस हम लोग हर ज़िले में ज्ञापन देंगे और जो स्थानीय मुद्दे होंगे उनको उठाएंगे और राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दे को हर महीने हम लोग ज्ञापन देंगे। तो आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, जनता को कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं उन लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगरडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।